और एक और बड़ी खबर, ईरान का क्लस्टर मिसाइल से बड़ा हमला। इजराइल में मिसाइलों से हमला किया गया। धाहेरिया के आसमान में मिसाइलें नजर आई हैं, ये देखिए आप। और एक और बड़ी खबर, ईरानी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इजराइल के बेट शेमेश के पास अटैक हुआ है। ईरानी मिसाइल को इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इंटरसेप्ट किया है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं, IRGC की तरफ से कहर बरपाया जा रहा है इजराइल के अलग अलग शहरों में, तेल अवीव में, हाइफा में, गलील में। और ये तस्वीरें देखिए, एक और हमला। और ईरान ने खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। तेल अवीव को ईरान ने टारगेट किया है। ईरान के हमले का वीडियो भी सामने आया है। खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक यहां पर किया गया है। तेल अवीव को ईरान ने निशाना बनाया। सेजिल, खुर्रम शहर, फतेह 2 मिसाइल, अलग अलग मिसाइलों का इस्तेमाल, बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है हमले के लिए। और ईरान के हमलों की 63वीं लहर की भी शुरुआत हो चुकी है। बड़ी खबर यह कि इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई, जिससे भारी नुकसान हुआ। अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की गई है। सुसाइड ड्रोन से ईरान का बड़ा अटैक, सुसाइड ड्रोन से अटैक किया गया है। तो ईरान की तरफ से लारिजानी की मौत के बाद बयान दिया गया था कि हमले और भी ज्यादा तेज किए जाएंगे, दुश्मन का आसमान देखने लायक होगा। और ये तमाम हमलों की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अलग अलग शहरों में इजराइल के शहरों में ईरान ने तबाही मचाई। हालांकि इजराइल की तरफ से भी लगातार हमले जारी हैं। और अब बात रियाद की करते हैं, क्योंकि ईरान का एक और हमला यहां पर हुआ है। जोरदार धमाकों के बाद आग लग गई है। रियाद पर ईरान मिसाइल दाग रहा है। रियाद, जहां पर एक के बाद एक अटैक हुए हैं, इसको लेकर सऊदी अरब की तरफ से नाराजगी भी जताई गई है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने नाराजगी जताई है। यहां तक कि यह भी कहा कि ईरान इस्लामिक देश नहीं। ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया। ईरानी हमलों के बाद रियाद में तबाही देखने को मिली। रियाद में 2 बार धमाकों की आवाज भी सुनी गई है। रिहायशी इलाकों में भी हमले हुए हैं। सऊदी अरब पर हमले की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ईरान की तरफ से एक और अटैक सऊदी अरब पर। ईरान मिसाइल अटैक कर रहा है। सऊदी अरब में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। हमले के बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव, कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया गया, हमलों को नाकाम किया गया। और वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने डोनाल्ड ट्रंप और कतर के अमीर से बात की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने बात की है। पावर प्लांट पर हमले को तत्काल रोका जाए, ये कहा गया है। मूलभूत सुविधाओं पर हमला ठीक नहीं है। ये देखिए, इमानुएल मैक्रों की तरफ से ये एक्सपर्ट ट्वीट किया गया। ईरानी संसद अध्यक्ष ने ऐलान किया है, इजराइल पर विध्वंसक हमला किया जाएगा। मोहम्मद बघेर गालिबफ की तरफ से कहा गया, यूएस इजराइल के सैन्य बेस टारगेट किए जाएंगे। हमलों के बाद नाराजगी जताते हुए यह बात कही गई है। अमेरिका का ईरान में बारूदी प्रहार। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने हमले का वीडियो जारी किया। युद्धपोत से ईरानी ठिकानों पर हमले किए गए।
जी हां, देखते देखते जंग का 20वां दिन। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है वो भयावह मोड़ पर आ चुकी है और ऐसा लग रहा है कि अब इस जंग का बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया पर असर पड़ने वाला है, क्योंकि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अब सीधे सीधे निशाने पर नजर आ रहे हैं। और ईरान के ऊर्जा संयंत्र पर हमले पर बोले डोनाल्ड ट्रंप, साउथ पार्स पर हमले की कोई खबर नहीं। ट्रंप ने कहा गैस फील्ड पर हमले की जानकारी नहीं। इस हमले में कतर की कोई भूमिका नहीं है। इजराइल अब साउथ पार्स पर हमले नहीं करेगा। इजराइल ने गुस्से में हमला किया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि इजराइल साउथ पार्स पर आगे और कोई हमले नहीं करेगा। देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल साउथ पार्स के गैस फील्ड पर जो हमला हुआ है वो निश्चित तौर पर अब एक बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि साउथ पार्स पर हमले की खबर नहीं है, गैस फील्ड पर हमले की मुझे कोई जानकारी नहीं, और इस हमले में कतर की कोई भूमिका नहीं है। इजराइल अब साउथ पार्स पर हमले नहीं करेगा। इजराइल ने गुस्से में यह हमला कर दिया। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि इजराइल साउथ पार्स पर आगे और हमले नहीं करेगा। जिस तरह से दोनों तरफ से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, ऑयल फील्ड्स को, गैस फील्ड्स को निशाना बनाया जा रहा है, आने वाले वक्त में दुनिया के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। और अब इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि इजराइल अब साउथ पार्स पर आगे और हमले नहीं करेगा। ये जो जानकारी आ रही है वो हम आपको बता दें। ऑयल कंपनी पर अटैक हुआ। ईरान ने अरामको पर भी हमला किया है। ओपी तिवारी सर, अब सवाल यहां पर यह है कि दोनों तरफ से जो मेन रिसोर्स है यहाँ का, यानी कि ऑयल, उस पर हमला किया जा रहा है। ईरान पे तो हो ही रहा है, और साथ में जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके ऑयल डिपोज हों या फिर टैंकर्स हों, उनको निशाना बनाया जा रहा है। क्या कोई पॉइंट ईरान खुद ऐसा ले आएगा कि ये देश भी सीधे सीधे ईरान के खिलाफ जंग में उतर जाएंगे? क्योंकि अब चेतावनी तो देने लगे हैं, बैठक में साफ साफ ईरान को आगाह कर दिया गया है। रवि, देखिए, ईरान काफ़ी कैलकुलेटिव मूव कर रहा है। इसने टोटल पोस्चरिंग करके ऐसा नहीं किया कि उसने शुरुआत में कतार या सऊदी अरेबिया या बहरान के फील्ड को और उनका नुकसान करने की कोशिश करे, लेकिन एक ग्रेजुअल स्टेप कर रहा है। बेसिकली जहां हमें प्रतीत होता है कि उनका उद्देश्य यही है कि जिन देशों में अमेरिका ने बेसिस बनाए हैं, जहां से वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इकट्ठे करते हैं, उनको एक मैसेज दे कि भैया अपना काम रुको, अब ट्रंप साहब काम रुको, अब हमें तंग मत हो। तो इस तरीके से जब शुरुआत में भी नहीं हुआ, तभी उसका प्रभाव बढ़ते जा रहा। अभी देखिए, इसमें इवन इजराइल भी तबाह हो रहा। अभी जो आप दिखा रहे थे कि उस गैस फील्ड में, जो कि मटेरियल सी में है, जितने रिसोर्सेज इन क्षेत्रों में, उन रिसोर्सेज को तबाही जब शुरू हो रही है, तो वही तो मेन, जैसा अभी सोई साहब बता रहे थे, उनका मेन इनकम स्रोत वही है। तो अब उन देशों को भी लगना चाहिए या प्रतीत होना चाहिए क्या विवश हो रहा, क्या कारण है कि ये सामने नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? अमेरिका को रोकने के लिए। बिकॉज अगर वही डिस्ट्रॉय कर देगा, इजराइल लगा हुआ है कि ईरान के जितने भी गैस डिपोज हम उसको डिस्ट्रॉय करते रहेंगे। सिमिलरली जो गैस रिजर्व बीच में है, या कतार का, ये इजराइल ने किया हुआ इसके ऊपर भी। तो इस तरीके से सबका अगर ये पूरा रिसोर्स ही अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, तो इनकी जो इकोनॉमिक स्थिति है, जो मजबूती है, सब इसी कारण बस में है। तो इसका डिस्ट्रक्शन का भविष्य में ध्यान रखते हुए इन अरेबियन नेशंस में, या इस जितने नेशंस हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखते हुए सामने आना चाहिए। कोई एक महत्वपूर्ण कारण होगा इनके पीछे, क्यों अमेरिका के खिलाफ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कि अमेरिका के दबाव में वो है कि वो अमेरिका के उनके दबाव में है, ये देखने की बात है। ईरान की जो हालत, ईरान तो बर्बाद हो ही रहा है, लेकिन ईरान की इनहेरेंट स्ट्रेंथ, इनहेरेंट पावर ऐसी है, इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऐसी है कि जो अमेरिका को और इजराइल की जितनी फोर्सेज हो, और उनको काफ़ी दिनों तक आराम से जला सकता है। हमें याद करना चाहिए यूक्रेन और रशिया की वॉर।
यूक्रेन में जब भी वॉर होती है ना, नए नए इनोवेशंस आने लगते हैं, नई नई प्रगति, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार नए नए डेवलपमेंट होता है, नए नए चीज़ें बनाते हैं। जिस तरीके से जेलेंस्की ने एंटी ड्रोन बनाया और कह रहा है यूएस को हेल्प करने के लिए तैयार बैठा हुआ है, जिस तरीके से ईरान में भी चीज़ें चल रही है कि हमें गुरिल्ला वॉरफेयर करना है, अब इनको तबाह करना है, अगर अमेरिका ने सोल्जर्स उतारे तो उनको कैसे मारना है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। और देखिए ये आग तो भड़कती हुई नजर आ रही है। अब ये ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर जो अटैक हुआ है, ये मामला बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। अब अमेरिका सामने आया है, कहा गया है कि नहीं नहीं, कतर का इसमें कोई हाथ नहीं था, ये हमला तो इजराइल की तरफ से हुआ है, लेकिन इजराइल अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा। लेकिन अब इस हमले के बाद ईरान भड़का हुआ है और तमाम खाड़ी देशों के जो रिफाइनरीज हैं, जो ऑयल डिपोज हैं, उनको निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया का बर्बाद हो रहा है। रियाद में ईरान का विध्वंसक हमला हुआ है, गैस प्लांट पर ड्रोन से अटैक किया गया। गैस प्लांट में इसके बाद भीषण आग लग गई है, वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये देखिए, गैस प्लांट पर ड्रोन से अटैक होता है और उसके बाद भीषण आग लग जाती है। ये सऊदी अरब के रियाद की तस्वीरें हैं जहां पर ईरान का अटैक हुआ है। और सऊदी अरब पर ईरान का अटैक, जहां राजधानी रियाद पर बमबारी लगातार जारी है। सुसाइड ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई। हमले के बाद आग की लपटें उठती दिखाई दी। तो सऊदी अरब राजधानी रियाद, वहां पर यह हमला हुआ है जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। सुसाइड ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है। सऊदी को भी टारगेट ईरान की तरफ से किया जा रहा है। ये देखिए कैसे रात के अंधेरे में इन ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी रियाद को दहला दिया। और ईरान का कतर के रास लाफान में अटैक। जी हां, एलएनजी प्रोडक्शन फैसिलिटी पर ईरान ने किया हमला। ईरान के हमले के बाद लगी भीषण आग। कतर ने की आग लगने की पुष्टि। मानो इस जंग की अब कोई सीमा नहीं रह गई। सारे जो नियम कायदे थे वो खत्म हो चुके हैं। आर पार की जंग चल रही है और अब एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा रहा है। और वजह बना है साउथ पार्स पर, साउथ पार्स गैस फील्ड पर ईरान के हमला। और सऊदी सेना ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया है। गैस फैसिलिटी पर हमले को किया नाकाम। पूरी क्षेत्र की गैस फैसिलिटी की निशाना। सऊदी अरब रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है बयान। निशाना बनाने की कोशिश, लेकिन दावा यह किया गया है कि इस हमले को नाकाम किया गया है। सऊदी अरब रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ड्रोन के जरिए ईरान ने ये कोशिश की थी जिसे नाकाम करने का दावा सऊदी की तरफ से किया गया। तो देखिए ईरान का पलटवार अब एनर्जी वार। सबसे बड़ी बात क्या है कि हमले कैसे हो रहे हैं। ईरान ने कतर, सऊदी अरब और यूएई को दी है धमकी। तेल और गैस के बुनियादी ढांचे पर हमला करेगा ईरान। ईरान ने एनर्जी सेक्टर पर हमले की सीधी चेतावनी दी है। कहां कहां हमले की धमकी दी है ये भी देखिए। सऊदी अरब की समरेफ रिफाइनरी पर अटैक की धमकी। यूएई के अल हसन गैस फील्ड पर। सऊदी अरब के ही जुबैल का पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स निशाने पर रहेगा। कतर की मुसाइद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और मुसाइद होल्डिंग कंपनी को भी ईरान निशाना बना सकता है। कतर का रास लाफान रिफाइनरी भी ईरान के टारगेट पर रह सकता है। तो देखिए किस तरीके से एक एक करके जो ऑयल के ठिकाने हैं उन पर हमले की धमकी आई है। और साउथ पार्स गैस फील्ड अटैक पर ट्रंप जो है वो भी डिफेंसिव नजर आ रहे हैं। जी हां रवि, सही आपने कहा। अब साउथ पार्स गैस फील्ड पर जो अटैक किया गया है उसके लिए पूरी तरह से इजराइल को डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कह रहे हैं कतर का इसमें कोई हाथ नहीं है। अब ट्रंप डिफेंसिव मोड में अचानक क्यों आ गए हैं ये जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, अमेरिका को इस हमले की जानकारी नहीं थी, ये सबसे बड़ी बात है। और आप याद कीजिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह कहा गया था इजराइल को कि वो ऑयल डिपोज को, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना ना बनाए, लेकिन इजराइल ने गुस्से में साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला कर दिया, ट्रंप को अनसुना कर दिया। पूरे इलाके का एक छोटा सा हिस्सा ही हालांकि इससे प्रभावित हुआ है। कतर किसी भी तरह से इस हमले में शामिल नहीं था, यह डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर किया है। कतर को पार्स गैस फील्ड हमले की जानकारी नहीं थी, यह डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। यानी
कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप कतर का बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। साउथ पार्स हमले से जुड़ी कोई भी जरूरी बात मुझे नहीं पता थी, यानी अमेरिका को इस हमले की खबर नहीं थी कि ऐसा हमला होने वाला है। अब ईरान को कतर पर हमले रोकने होंगे, यह कहा गया है। ईरान नहीं माना तो साउथ पार्स गैस फील्ड उड़ा देंगे, मतलब सब कुछ कह दिया। और फिर बाद में मेजर जनरल संजय सॉय एक बड़ी धमकी भी दे डाली कि ये जो पूरा गैस फील्ड है, यहां पर पूरी दुनिया का 10 से 15% गैस भंडार होता है। यह बात हर कोई जानता है। यहां पर हमले के मतलब मायने क्या हैं, यह तो इजराइल को भी पता होगा, जिसने अमेरिका की थिंकिंग को, अमेरिका के आदेशों को दरकिनार करते हुए यह हमला कर दिया और अब दुनिया उसका अंजाम झेलने के लिए तैयार रहे। यह स्थिति हो गई। नहीं, बिल्कुल देखिए समीर, जिस प्रकार से पार्स गैस फील्ड पर हमला किया, वो उनका एलपीजी प्लांट था और काफ़ी आग लगी हुई है, डैमेज हुआ, जिसके बदले में ही देखिए अभी जो ईरान ने जो हमले किए हैं, ये कहा जा रहा है कि इसीलिए उन्होंने इनके पेट्रोकेमिकल प्लांट्स सऊदी अरब, कतार और यूएई के पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर और एलपीजी पर हमला किया। तब अमेरिका को टेंशन हो गई कि भैया ये क्या हो रहा है, ये तो उल्टा अगर इस तरह हुआ तो आज पूरी दुनिया की इकॉनमी हिल जाएगी और हिली रही है पहले, और इसका असर लॉन्ग टर्म असर पड़ेगा। मान लीजिए गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ खुल भी जाता है, परंतु अगर ये रिफाइनरीज डैमेज हो जाती हैं, रिफाइनरीज खत्म हो जाती हैं, उसके बाद बहुत समय लगेगा उस प्रोडक्शन को वापस लाने में। तो यही कारण है कि अमेरिका इस समय में प्रोएक्टिव स्टैंड लेने की कोशिश कर रहा है। पहले तो बचाव कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं, धमकी भी दे रहे हैं कि अगर आपने और हमला किया तो हम पार्स पर और ज़्यादा हमला करेंगे। तो एक तरह से ये एक स्ट्रेटजी है, वो कोशिश कर रहे हैं किस प्रकार से पेट्रोकेमिकल और रिफाइनरीज को बचाया जाए, भंडार को, और उनकी खास तौर से प्रोडक्शन की, जो जैसे अरामको पे हमला हुआ है, कतार के एलपीजी प्लांट पर हमला हुआ है, इसका बहुत लंबे समय तक असर पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि इसका मध्य पूर्व के देशों की इकॉनमी पर असर पड़ रहा है, और जिसके कारण से वो भी काफ़ी विरोध कर रहे हैं अमेरिका का कि आप ये क्या करो, कहीं ना कहीं इसके बारे में तभी वो कतर का बचाव करते हुए नजर आए ताकि ईरान उसके ऊपर हमला नहीं करे। लेकिन ईरान का ये मानना है कि मैं इजराइल पे तो हमले कर ही रहा हूँ, लेकिन अगर मेरी इस तरह से तेल के उस पर हमला हुआ तो फिर मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। समीर।